घटना स्थल से सेक्टर 21 से जलवायु विहार से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बलराम, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं, कितने लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कौन से स्तर तक पहुंचा है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो राहत बचाव के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लगभग 6 जेसीबी मशीन लगाई गई है जो मलबे को हटाती हुई नजर आ रही हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, साथ ही खुद जिलाधिकारी सुहास एलवाई मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो राहत बचाव का कार्य टीम कर रही है उसको निर्देशित कर रहे हैं और आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर राहत बचाव के कार्य के लिए जो टीमें लगाई गई हैं वो काम करती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में सेक्टर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि आखिरकार जो लोग इस मलबे के नीचे अगर दबे हैं तो उन्हें निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि नाली बनाने का कार्य चल रहा था, जो लेबर थी वो काम कर रही थी। अचानक से ये जो बाउंड्री वॉल है वो भरभरा कर गिरी है और उसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही कि कई लोग दबे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मलबा हटाया गया है उसमें कोई भी व्यक्ति दबा हुआ नहीं पाया गया। यही वजह है कि सिर्फ इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। यही वजह है कि जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान आशंका तो जताई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की कि कितने लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार जेसीबी से जो मलबा है वो हटाने का काम किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये दीवार गिरी है और जिस तरीके से यहाँ पर नाली बनाने का काम हो रहा था उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नोएडा प्राधिकरण ने किस ठेकेदार को ये काम दिया था, उसने किस तरह से लापरवाही की, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है वो काफ़ी दिन पहले बनाई गई थी। ऐसे में अगर नाली बनाने के समय पर वो बाउंड्री वॉल गिरती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई इस मलबे के नीचे दबा हुआ नहीं पाया गया। यही वजह है कि जो प्रशासन है वो भी राहत की सांस ले रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार जो ये नाली बनाई जा रही थी वो किस ठेकेदार के द्वारा बनाई जा रही थी, किसे ये टेंडर दिया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किसकी लापरवाही से ये जो बाउंड्री वॉल है वो गिरी है। क्योंकि सवाल इस बात का है कि अगर ये बाउंड्री वॉल गिरी है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो निर्माण कार्य किया गया था वो किस तरह का किया गया था और जो निर्माण कार्य चल रहा था वो किस तरह से किया जा रहा था। तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब प्राधिकरण को और ठेकेदार को देना है। हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लगभग 6 जेसीबी लगा करके मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और लगातार जो राहत बचाव का कार्य है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से अचानक से ये दीवार भरभरा कर गिरी है उसने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था उसको लेकर के कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई, कहीं कोई कार्य में कोताही तो नहीं बरती गई, जो नियम जो कायदे कानून थे उनको क्या अनदेखा करके यहाँ पर काम तो नहीं किया जा रहा था। कई ऐसे सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब अब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी देंगे। हालांकि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी खुद मौके पे मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर बातचीत करके स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं जो जिला अधिकारी हैं सुहास एलवाई वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देखिए कि अधिकारियों से बातचीत चल रही है, किस तरीके से यह घटना हुई इसका जायजा लिया जा रहा है और लगातार जो अधिकारी हैं वो इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि जो नोएडा प्राधिकरण की सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार अधिकारी स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं घटनास्थल पर जो अधिकारियों की टीम है वो जाती हुई नजर आ रही है। जिलाधिकारी और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ आप देख सकते हैं घटनास्थल का जायजा ले रही हैं और स्थिति का जायजा लेने के लिए वो खुद देखिए मौके पर पहुंची हैं और अधिकारियों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी
बात करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और ठीक है बलराम, आप वहां पर मौजूद हैं और अगर प्रत्यक्षदर्शी आपको नजर आ रहे हो तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर सकें। वहां अगर अधिकारी मौजूद हो तो उनसे बात कर सकें ताकि उनका भी पक्ष जानने को मिले, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उस दौरान वहां कुछ लोग तो मौजूद रहे होंगे। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि यहां पर किस वजह से हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए लगातार जो चश्मदीद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई इस मलबे में दबा हुआ नहीं पाया गया। यही वजह है कि अब अधिकारी बातचीत करके इस स्थिति पर पहुंच रहे हैं कि आखिरकार ये जो चूक हुई है वो किस स्तर पर हुई है ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप देख सकते हैं जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ओर से एक सूचना दी गई थी कि 4 मौतों की सूचना मिली है, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 मौत कैलाश हॉस्पिटल में। उससे लेकर अब तक क्या कोई पुष्टि हो पाई है? क्या डीएम की ओर से इसे लेकर कोई सूचना दी गई है? जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा अधिकारियों से कि आखिरकार इस हादसे में कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है, कोई मौत हुई है या नहीं हुई है। अभी तक फिलहाल अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है। उन्होंने ये बताया था कि कुछ लोगों को सामान्य चोट आई थी लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्थिति का। लेकिन जो चश्मदीद यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चश्मदीद और स्थिति का आकलन भी अधिकारी कर रहे हैं। आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे? आप लोगों ने ये हादसा होते हुए देखा, कैसे हुआ ये हादसा? सर, मैंने सुना कि यहाँ ऐसे ऐसे हादसा हो गया, तो ये बड़ी दुखद की बात है, दुखद घटना है। ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी है, काफ़ी पुरानी है। इनको भी देखना चाहिए कि मजदूर लोग जब काम कर रहे हैं कि हमारी क्या बाउंड्री मौजूद है, इनको ऑर्डर दें काम करने का, नहीं करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं मजदूर। कहीं भी काम करें किसी को कोई मतलब नहीं है, उनको दिहाड़ी से मतलब है। बेचारे मजदूर लोग दूर दूर से आते हैं कमाने के लिए, वो देखते नहीं कि यहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं। जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे मजदूर कैसे भी करके काम कर, हमें क्या, हमें तो काम से मतलब है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। ठेकेदार को भी पता करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ मतलब जो जितने गरीब मजदूर काम कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ काम कर रहे हैं क्या स्थिति है, क्या हमने सरकार से परमिशन ली है, किसी से परमिशन ली है नहीं ली है, अगल बगल में क्या है कैसी है, इसकी सारी जिम्मेदारी तो बनना चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं जो चश्मदीद हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जब ये काम हो रहा था तो वहाँ पर जो लेबर काम कर रही थी वो पूरी तरह से सुरक्षित थी या नहीं थी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि